हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। आज हम लेके आए हैं औसत एवरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करेंगे आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, यहाँ से दो क्वेश्चन दोनों एग्ज़ाम में उठाता है। अगर आप पूरे ओवरऑल अर्थमेटिक की बात करें तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड मिला दें तो इस छोटे से चैप्टर से मिला के सभी छोटे बड़े चैप्टर से 5 क्वेश्चन जो आपका आता है आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एवरेज की बात करें तो ये होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। हिंदी में बात करें औसत तो इसका हो जाता है कुल संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याओं की संख्या। बस यही एक कॉन्सेप्ट है एवरेज में, इसी पे एवरेज चलता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। और स्टैंडर्ड में बोले तो इसका जो होता है कुल पदों का योग डिवाइडेड बाय कुल पदों की संख्या। समझ में आया? अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हम उन क्वेश्चंस को आज उठाए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उसको बार बार जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप इसमें जो है प्रथम 10 संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जो दिया हुआ है उसको आपस में जोड़ लेते हैं। नॉर्मली ऐसे करते हैं। इसके बाद हम एक ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक से इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, आपस में एड अप कर देते हैं। ऐड करने के बाद टर्म्स की संख्या गिनते हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि टर्म्स की संख्या जो है 10 है। ऐसे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमको जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देना है। अगर आप एनालाइज करें, मैथ जो है एनालाइज करने का सब्जेक्ट है। मैथ्स में आपकी सोचने की शक्ति कितना स्ट्रांग है, मैथ्स इस पे निर्भर करता है। अगर आप देखें 1 को 9 से जोड़ें तो 10 आ रहा है। जोड़ हम किसी भी तरीका से कर सकते हैं। इसी प्रकार 8 से जोड़े तो यहाँ भी 10 आ रहा है। 7 जोड़े 10, 6 और 4 10 और ये 5 और 1 2 3 4 कितना हो गया, 10 20 30 40 50 और 1 5 बच गया 55। तो यहाँ से कितना आ रहा है 55। 55 और 10 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 5.5। इसका एवरेज हो गया। अब इसको हम शॉर्ट, ये मेथड आप सभी कर लेंगे। इसको हम शॉर्ट कैसे करते हैं वो देखिए। अगर आप एपी पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, तो कॉमन डिफरेंस जिसको बोला जाता है, यहाँ से यहाँ जो T2 माइनस T1 जो होता है इसको D बोला जाता है। यदि हम देखें कॉमन डिफरेंस यहाँ निकालें इन संख्याओं का, तो सभी का जो बीच से यहाँ कॉमन डिफरेंस बोले तो 1 है। और यदि पहला पद और आखिरी पद पता हो तो सम निकालने के लिए एक फार्मूला है n/2 a प्लस l। ये होता है सम निकालने का
फार्मूला एन जो क्या है, कुल पदों की संख्या जो है वो एन है। तो यहाँ से आप ये तभी लगेगा जब कंजुगेटिव दिया होगा 1 से लेके 1 to n प्राकृतिक संख्या लिखा होगा। तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर सम आपको निकालना हो तो ये फार्मूला तभी लगेगा जब नंबर्स जो हैं एपी में है। सम निकल गया तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, एन से डिवाइड कर देते हो, एन इंटू ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, और एन से डिवाइड करेंगे तो ये एन उठ के यहाँ चला जाएगा, तो एन इंटू ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन, एन से एन कैंसिल हो गया, ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ से कि औसत बराबर हो जाता है। यदि इस प्रकार का प्रश्न हो कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें, तो इसके लिए शॉर्ट हो गया प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, दोनों सिंपल है। इसमें जो लास्ट टर्म होता है ये लास्ट टर्म है, तो हम लास्ट इस ट्रिक से निकालें तो कैसे निकल जाएगा, प्रथम पद कितना है 1, लास्ट पद कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 11/2 5.5। इससे भी सेम आया और इस शॉर्ट ट्रिक से भी सेम आया। यदि किसी भी ये जो सम निकालने का फार्मूला है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो उसका अगर हमको सम निकालना है, अगर इनके पदों के बीच का जो ये गैप है, अंतर है, ये अगर सभी जगह समान हो तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है एवरेज निकालने का ये फार्मूला जो हम बताए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2, ये जो है कुछ जगहों पर फेल कर जाता है। कहाँ फेल करता है ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूला किस जगह पे फेल करता है। अगर एग्जामिनर अच्छा से क्वेश्चन सेट किया तो आपको वहाँ फंसा सकता है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नहीं फंसेंगे। चलिए, जो अब प्रश्न संख्या हम 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, वो क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो दूसरा जो है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 1 2 3 ... ये 100, ये जो होता है n होता है लास्ट टर्म। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हम अभी क्या बताए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हुआ 101 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 50.5 इसका औसत हो जाएगा। समझ में आया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में कितना बड़ा हेल्प कर देगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो अदरवाइज आपको 1 लिखना पड़ेगा, 2 100 तक संख्याएं लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर 100 से हमको उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये निकल के आएगा। समझ में आया। तो हम क्या बताए, प्रथम पद औसत यहाँ से हमारा इस प्रकार का जो क्वेश्चन लेने का एक ही मकसद था कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ये हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद
डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा औसत हो जाएगा। अब ये फार्मूला कहाँ फेल करता है, किस कंडीशन में ये लागू नहीं हो पाता है, इसका जो हम है नेक्स्ट क्लास में, जब ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ आपको हम डिस्कस कर देंगे। तो चलिए अगला जो है प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात करें। अब ये गुणज क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो गुणज क्या होता है, पहाड़ा जानते हैं, बेसिकली पहाड़ा वही गुणज होता है। 3 का पहाड़ा लिख दीजिए 20 तक। तो क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट कहाँ तक लिखना है आपको 20 तक। तो लास्ट वाला जो हो जाएगा ना वो होगा 20 गुना 3, तो ये क्या हो जाएगा 60। समझ में आया? तो ये तो बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ क्या आ गया 60 आ गया। तो अब इसको क्या करना है, हमको पहला पद अंतिम पद पता हो गया तो हम एवरेज निकाल सकते हैं आसानी से। क्या करेंगे 60, 3 पहला पद 3, ये प्रथम पद, समझ में आ रहा है, ये प्रथम पद ये अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या होगा 63 डिवाइडेड बाई 2, 31.5 जो हमारा क्या हो जाएगा औसत निकल के आ जाएगा। समझ में आया? अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, जितना भी एग्जाम है सभी में इस प्रकार का जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। समझ में आया? अब चलिए प्रश्न जो है हम चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा। दिया हुआ है यदि किसी क्रमागत विषम संख्याओं का, आप वहाँ योग लिख दिया है, हिंदी वाला जो क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे वहाँ पे योग लिखा हुआ है, योग नहीं होगा औसत होगा। 60 है, इंग्लिश में ठीक है, औसत 60 है तो संख्या का योग ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, एक आपको हम एनालाइज करवाते हैं। देखिए इस एनालाइज को समझिए। मैथ जो है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी ट्रिक आप अपने से वो ट्रिक बना सकते हैं। अब देखिए दिया हुआ है किसी क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 60 है तो संख्या का योग ज्ञात करें। क्रमागत लगा हुआ है, पहली बात आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्रमागत लगा हुआ है। देखिए 1 + 3 ये 2 क्रमागत संख्या हो गया, इसको हम इसका औसत निकाले तो 4/2 क्या हो गया 2, ये योग ही है ना। अब देखिए अब और लेते हैं 3, 5 ले लेते हैं तो डिवाइड कितना से हो जाएगा 3 से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 3 8 1 9, ये योग हुआ 3 तो कितना हो गया 3। अब अगला ले लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7, अब ये कितना से हो जाएगा 4 से। तो ये क्या हो गया 7 3 10 6 16, 16/4 तो 4 हो गया। अब एक बात आप एनालाइज कीजिए, आप ध्यान से देखिए कि जो है औसत का, ये औसत ही है ना, औसत है कि नहीं बताइए, औसत है ना। तो औसत है तो इसका हम स्क्वायर किए, औसत का स्क्वायर यदि हम कर रहे हैं विषम संख्या वाले केस में, क्रमागत विषम संख्या के औसत का यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको क्या आ रहा है योग आ जा रहा है, योग आ रहा है। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आया, इसका देखिए योग आ गया। यहाँ भी आप कीजिए, ये क्या है औसत है ना, औसत है, इसका स्क्वायर कीजिए आप 9 आ रहा है योग, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आ रहा है, ये क्या है योग ही है ना। टोटल नंबर्स का जो सम है वही आ रहा है। यहाँ भी आप इसका 4 का स्क्वायर कीजिए 16 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 कीजिए, ये 16 जो है इन क्रमागत संख्या 1 3 5 और 7 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है योग वही आ रहा है ना। समझ में आया? तो यदि लगा हो जैसे क्वेश्चन में दिया है
क्रमागत विषम संख्या का औसत दिया हुआ हो तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत का ही स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको कहिएगा ट्रिक है, ट्रिक थोड़ा ही है। हम कैसे किए, हम एक जनरलाइज करके देखें कि क्या आ रहा है, आप आगे भी करके देख लीजिए वही आएगा। समझ में आया? तो इसका दिया हुआ है 60 है, तो सम बराबर क्या निकाल के आया यहाँ से एवरेज, सम इक्वल टू एवरेज का स्क्वायर, ये निकल के आया। हम एनालाइज करवाए तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब दिया हुआ है 60 है, तो 60 का स्क्वायर कीजिए 3600, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा योग। समझ में आया? अब कहिएगा कि इवन नंबर हो तब क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं जनरलाइज करके। अब देखिए 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 3 आया। अब देखिए आगे और देखते हैं, 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3, तो 4 6 4 10 2 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है 4। अब देखिए, अब और निकालते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 6 4 10 10 20 बटे 2। अब देखिए क्या हो गया 10। समझ में आया? दो कैसे आएगा यार, 4 आएगा, ये हो जाएगा 5। अब देखिए इसमें क्या हमको दिख रहा है कि यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, -3 कर दें, 3 3 9, तो 6 आ रहा है। इसका देखिए, इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर -4 क्या 12 आ रहा है। 5 का स्क्वायर करिए -5, तो 20 आ रहा है। कहने का अर्थ हुआ यदि दिया हो लगातार सम संख्याओं का एवरेज दिया हुआ हो और योग मांगे, तो इसके लिए क्या हमारा जनरल निकल के आया, एवरेज का स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस एवरेज बराबर क्या निकलेगा, सम निकल जाएगा। यदि सम संख्याओं बोले तो इवन नंबर्स का दिया हुआ हो तो ये निकल के आएगा। कैसे निकाले, अब देखिए हम जनरलाइज कर लिए, ये हमारा ऑड वाले केस में काम करेगा। यदि दिया हो लगातार विषम संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ है तो संख्या का योग निकालने के लिए ये हुआ। अगर दिया हुआ हो लगातार सम संख्याओं का औसत कुछ दिया हुआ हो तो इसका योग कैसे निकालेंगे, तो औसत का स्क्वायर कर देंगे और औसत को यदि हम माइनस कर दें तो जो है योग निकल जाएगा। अब ये फार्मूला हम कहाँ से निकाले, देखिए जनरलाइज किए करके देखिए कि कैसे आ रहा है, इस प्रकार से हम निकाल के देखिए। ये जो आज हम प्रश्न लिए हैं इससे आज आपका बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जाएं एग्ज़ाम हॉल में तो जो आपका दिए हुए समय से पहले ही आप 30 में 30 स्कोर करके आएंगे। यही सब क्वेश्चन जो है स्टूडेंट स्किप करके आ जाते हैं। समझ में आया? अब देखिए पांचवा है 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत की गणना कीजिए। अब देखिए अब कैसे करना है, पहले तो सिंपल था 1 से लेके 10 तक का जोड़ देना था डिवाइड। अब दिया हुआ है वर्ग, यानी कि उसका स्क्वायर करना है, फिर जोड़ना है, फिर डिवाइड करना है। अब बताइए कितना लंबा प्रोसेस जाएगा,
यदि हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहे तो कितना लंबा खींचेगा। अब देखिए करना 1 का स्क्वायर कैसे करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 10 तक दिया हुआ है तो प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इसको जोड़ना है फिर 10 से डिवाइड करना है। इतना करने के बाद आपका जो निकल के आएगा यहाँ वो औसत होगा। अब देखिए यदि आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ n का स्क्वायर, इसका पता हो ये कितना होता है तो हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो इसका होता है फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये होता है योग। हमारा योग का फार्मूला ये होता है। n जो है यहाँ लास्ट टर्म है। समझ में आया? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n जो है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो आपस में हम जोड़े तो उसका जो है सम कितना होता है, इसको यदि हम जोड़े तो क्या होगा, इसके लिए ये होता है। अब देखिए इसको हम क्या करें, औसत, ये योग हुआ ना, योग को यदि टर्म की संख्या से हम डिवाइड कर दें तो औसत निकल जाएगा, निकलेगा। इसी को यदि हम n से आगे लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इसको n से डिवाइड कर दें, n ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6n, तो ये n कट गया तो कितना आ गया, हम काट के यहाँ आप देखिए हम लिख रहे हैं n भी गया तो ये आ गया इसका औसत। समझ में आया? अब देखिए इसको हम यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसका औसत डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे निकलेगा। n कितना है, ये जो है आपका n है, लास्ट वाला जो टर्म होता है वही n होता है। समझ में आया? तो अब देखिए दिया हुआ है, आप प्रश्न को पढ़िए तो अब आप निकाल सकते हैं इसका औसत। n कितना है, 10 प्लस 1 2n, 2 गुना 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही आपका इस प्रश्न का औसत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करें तो 11 10 दूना 20 1 21 डिवाइडेड बाई 6, 7 तिया 21 3 दूना 6, तो 77 बटे कितना 2, तो आप इसका निकालें तो निकल जाएगा 38.5, इसका एवरेज निकल जाएगा। समझ में आया? ये है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद यदि हम आपस में जोड़ें तो उसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। याद रखिएगा ये योग का फॉर्मूला होता है। यदि आपको ये याद रहता है तो एवरेज बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस साइड का जो n है इसको गायब कर देना है तो ये यहाँ से एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब प्रश्न संख्या 6 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे आएगा, उसमें पढ़िए प्रश्न संख्या 6 क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत की गणना कीजिए। कहने का अर्थ हुआ
कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तब इसका औसत होगा। अब देखिए कितना लंबा प्रोसेस चला जाएगा। पहले हम 1 का तो आसान है, 2 का आसान है, 3 का, 6 का। पहले क्या कीजिए, घन निकालिए, उसके बाद उसको जोड़िए, तब डिवाइड करिए। कितना लंबा प्रोसेस जा रहा है। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यदि आपको पता हो तो इसमें तुरंत बन जाएगा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब हो तो इसका जो होता है योग, जो होता है योग जिसको सम बोलते हैं, ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। यही होता है, यही हमारा क्या हुआ, इसका फार्मूला योग का हुआ। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये है हमारा क्या हुआ, ये फार्मूला निकल के आया, ये योग का फार्मूला है। इसी में यदि हम n से, क्योंकि इनमें पदों की संख्या n होगी, देखिए कैसे n होगी वो समझते हैं। आखिर पद की संख्या n आएगा कैसे। देखिए एक है, यदि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 पद है, 2 लिखा हुआ है 2 पद है, 3 लिखा हुआ है 3 पद है। लॉजिक से समझना है। इसी तरह n लिखा हुआ है तो n पद होंगे, तो n से यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे n, ये n ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा कि नहीं। अब n से करेंगे, n से कट जाएगा, 1 स्क्वायर भाग जाएगा, तो ये क्या हुआ, इसका औसत n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इसका औसत हो गया। यदि दिया हुआ हो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला ये हो गया, आप याद रखिए। और इसका जो है औसत का फार्मूला यहाँ लिखते हैं। औसत का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यही हमारा औसत का फार्मूला हो गया। कब, जब n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो। समझ में आया। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 का क्यूब। अब देखिए ये क्या होगा, n होगा। n हमारा क्या होगा, लास्ट में जो लिखा रहेगा ना, यदि इस तरीका से लिखा हुआ हो तो n निकालने के लिए कोई पैनिक होना नहीं है। इसके लिए करना क्या है, लास्ट में जो संख्या लिखा हुआ होता है वही हमारा n होता है। तो औसत निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1210 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 0, 302, 4 दूना 8, उसके बाद बचा 2 5 का 20। ये आंसर हो जाएगा। अब इन फार्मूलाओं में जो आज का कॉन्सेप्ट बताए हैं ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये सभी जगह लागू होता है, कुछ जगह को छोड़ के। तो जिस जगह पे ये फार्मूला जो है लागू नहीं होता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे, जहाँ जो है आज जो हम फार्मूला बताए हैं औसत का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे और वहाँ से शुरू होगा। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था एवरेज का, जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इससे आगे हम वर्ड प्रॉब्लम जो आएगा और उनमें कुछ अलग तरीका जो क्वेश्चन होगा, जहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होते हैं, वहाँ हम आपको डिस्कस करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।